ये क्या सेनापति, राजधर्म विरोधी प्रतिक्रिया क्यों? चंद्रलोक में अज्ञात अनजान इस व्यक्ति पर आपका वज्र अस्त्र प्रयोग करना उचित नहीं था। सेनापति, राजकुमारी चंद्रानी सही कह रही है। महाराज, मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन पृथ्वीलोक से आए इस इंसान को मैं कैसे परास्त करके बंदी बना पाता? उसके लिए वज्र का उपयोग? नहीं नहीं, ये सही नहीं है। पिताजी, आप इस व्यक्ति को राजमहल ले जाने की अनुमति दीजिए। मैं खुद अपनी सेवा से इन्हें स्वस्थ करना चाहती हूँ। लेकिन चंद्रानी... पिताजी, एक अपराधी को भी अपने हक में बोलने का मौका दिया जाता है, और इस इंसान के बारे में बिना जाने उसके साथ ऐसा आचरण क्या उचित है? ऊपर से आपने शायद ध्यान नहीं दिया, वो चंद्रलोक में आए हैं हमारे पक्षीराज घोड़े में बैठकर। उन्हें ये पक्षीराज घोड़ा मिला कहाँ से? पृथ्वीलोक में ये पक्षीराज घोड़ा खुद से तो नहीं आया होगा, जरूर इसके पीछे कोई रहस्य है। तुमने सही कहा राजकुमारी। इस मनुष्य को होश आने पर सारे रहस्य का पता चलेगा। सुनो, इसे संभाल कर राजमहल के अंदर ले जाओ। राजकुमारी चंद्रानी पिछले 21 दिनों से रात दिन लकड़हारे की सेवा करके ठीक कर देती है। इन 21 दिनों में लकड़हारे के बारे में बिना जाने राजकुमारी उसे धीरे धीरे अपना दिल दे बैठती है और उसके साथ अपना भविष्य देखने लगती है। मैं कहाँ हूँ? और आप? मुझे तो पीछे से किसी ने सर पे... आप विचलित मत होइए, मैं राजकुमारी चंद्रानी हूँ। आप मेरे विश्राम कक्ष में हैं। मैं यहाँ... सर पे चोट लगने के कारण होश... राजकुमारी, कितने दिनों बाद मुझे होश आया? 21 दिन बाद। लेकिन मुझे आपके बारे में तो कुछ भी नहीं पता। कौन हैं आप? मैं एक गरीब लकड़हारा हूँ। आप एक साधारण लकड़हारे हैं? लेकिन ऐसा तब तो प्रतीत नहीं हुआ जब आप हमारे सैनिकों से तलवार के साथ युद्ध कर रहे थे। कितने पराक्रम के साथ आप लड़ रहे थे। हमारे कोई भी सैनिक आपको परास्त नहीं कर पा रहे थे। आप तो किसी युवराज से कम नहीं हैं। जैसे आप एक सुपुरुष, वैसे ही वीर योद्धा। पता नहीं आप किस मकसद से पृथ्वीलोक से चंद्रलोक में आए हैं, और वो मुझे जानना भी नहीं है। मैं आपके शौर्य से मुग्ध हो गई हूँ। मैं आपको धीरे धीरे पसंद करने लगी हूँ। आपके साथ जीवन बिताने के बारे में सोच रही हूँ। आपसे मिलकर मैं धन्य हो गई। लकड़हारे, मेरा ये प्रेम प्रस्ताव तुम ग्रहण करो। आपने मुझे जीवन दान दिया है। 21 दिनों तक सेवा और प्यार से मुझे ठीक किए हैं। उसके लिए मैं आपका आभारी रहूंगा। और आप जैसी खूबसूरत, कोमल और सुंदर हृदय वाली राजकुमारी का प्यार पाना सच में भाग्य की बात है। लेकिन मैं वो खुशनसीब नहीं हूं। मुझे क्षमा कीजिए। मैं विवाहित हूं। मेरी पत्नी सारस से मैं बहुत प्यार करता हूँ,
सेनापति क्रूर सिंह की गंदी नजर मेरी पत्नी सारस पर पड़ी। जबरदस्ती शादी करने हेतु वो उसे अपहरण करके जबरदस्ती चंद्रलोक में बंदी बनाकर रखा है। सेनापति ने घिनौना काम किया है। लेकिन इस चंद्रलोक में मैं अपनी सारस को कहाँ खोजूं और कैसे खोजूं? मैं आपकी सारस को ढूंढने में मदद करूंगी। मुझे पता है, जान से ज्यादा प्यारे किसी को खोने से बहुत तकलीफ होती है। राजकुमारी, मुझे माफ कीजिएगा। मैं आपको कष्ट पहुंचाना नहीं चाहता, लेकिन मैंने जीवन में पहली बार दिलो जान से बस आपको ही चाहा है। आपको अपना हृदय देने के बाद पता चला कि आप विवाहित हैं और उसे ढूंढने यहाँ आए हैं। लेकिन आपको तो दिल दे बैठी हूँ, अब उसे वापस कैसे लूं? मुझे पता है आप मुझसे प्यार नहीं करते हैं, लेकिन मरते दम तक मैं सिर्फ आपसे ही प्रेम करूंगी लकड़हारे। और रही बात आपको पाने की, तो मैं सारस की तरह इतनी भाग्यशाली नहीं हूँ। भाग्यशाली तो मैं हूँ कि सारस को अपनी पत्नी के रूप में पाया हूँ। हम अगर चंद्रलोक के गणिताचार्य रॉयकदार पोम के पास जाते हैं तो सेनापति ने सारस को कहाँ छिपा के रखा है उसका पता हमें मिल जाएगा। हाँ तो चलिए। हाँ, और एक बात, सेनापति क्रूर सिंह चंद्रलोक के राजा की हत्या करने के बाद उसे लूटने की योजना बना रहे हैं और आपके प्रति भी सेनापति की नजर। समझी। जल्दी चलिए, पिताजी और सारस को मुसीबत से बचाना होगा। एक अजीब से दिखने वाले घर में बैठे थे अत्यधिक आयु वाले गणितकार रुहाई दर्पण। उनके सामने उनकी सामान रखी हुई थी। राजकुमारी चंद्रानी और लकड़हारा घर में प्रवेश करते हैं। आइए आइए राजकुमारी, बैठिए बैठिए, बोलिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? आचार्य जी, आप जल्दी से गणना करके देखिए, सारस को सेनापति क्रूर सिंह कहाँ बंदी बना के रखा है और पिताजी की मौत किस दिन और किस प्रकार होगी। जरूर जरूर राजकुमारी, मैं अभी विचार करके बताता हूँ। ये इसे लीजिए। सारस को सेनापति क्रूर सिंह चंद्रवटी वन में बंदी बनाकर रखा है। लेकिन उस वन में जाने से पहले चक्का कटा चंद बूढ़ी की पहेली सुनकर जाना होगा, क्योंकि उस पहेली में है मायावी चंद्रवटी वन की माया जल भेदने का उपाय। ये लीजिए राजकुमारी, इसे गिराइए। राजकुमारी, सच में राजा चंद्रादित्य की मौत होने वाली है। सेनापति सम्राट को विष पिला के मारना चाहता है। ये संकट अटल है राजकुमारी, आप जल्दी जाके सम्राट चंद्रादित्य को बचाइए। जाइए। जी आचार्य जी, हम अभी जाते हैं। हाँ, जाइए जाइए।